नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्टडी वेल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो एसएससी एमटीएस का जो सेकंड फेज का जो एग्जाम था मॉर्निंग शिफ्ट में, उसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था, एस सोमनाथ किसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। इसरो की फुल फॉर्म होती है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इन्होंने 14 जनवरी 2022 को अपना पदभार ग्रहण किया था। और जो इसका मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। और इसका जो गठन हुआ था वह वर्ष 1969 में ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और अध्ययन की दृष्टि से इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन था, अकबरनामा पुस्तक की रचना किसने की है? तो अबुल फजल ने की है। अब जानते हैं भारतीय लेखक और उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में जो एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? तो महावीर कालिदास द्वारा लिखी गई है। एज यू लाइक इट तो विलियम शेक्सपियर द्वारा। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया है। मीन काम्फ एडोल्फ हिटलर द्वारा लिखा गया है। प्रिंस मैकियावेली द्वारा लिखा गया है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आया था, केंद्रीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद नंबर 324 में है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। यह भारत में चुनाव कार्य को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी है। इसे संसद, राज्य विधायिका और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद हेतु चुनाव कार्य संपन्न कराने का जिम्मा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आया था, छठ पूजा में किस देवता की पूजा करते हैं? तो छठ पूजा में भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। और छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है? तो यह बिहार में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक हैं इयान मार्टेल। लाइफ ऑफ पाई इयान मार्टेल के द्वारा लिखी गई कनाडा का एक काल्पनिक साहसिक उपन्यास है। यह उपन्यास 2001 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन आया था, पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य से संबंध रखता है। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण नृत्य में से एक छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के कुछ और अन्य लोक नृत्य हैं जैसे कि कर्मा, सुआ, नाचा और गेंडी। अगला क्वेश्चन आया था, भूरा शैवाल का नाम क्या है? तो भूरा शैवाल का नाम है फ्यूफाइसी। फ्यूफाइसी। अगला क्वेश्चन आया था, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर है 82.14%। जनगणना से हर शिफ्ट में एग्जाम आए हुए हैं, तो जिसने भी जनगणना की वीडियो नहीं देखी उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर देख सकता है। देश में साक्षरता दर कितनी है टोटल? तो 74.04%। अधिक सटीक रूप से पुरुषों के लिए 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46%। केरल ने 93.91% साक्षरता दर के साथ शीर्ष रहकर अपना स्थान बरकरार रखा है। केरल के बाद अन्य दो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे कि लक्षद्वीप 92.28%, मिजोरम 91.58%। और जो साक्षरता दर सबसे कम है तो वह है बिहार राज्य की 63.82%। दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश 66.95%। और तीसरा नंबर है राजस्थान का जिसकी है 67.06%। अगला क्वेश्चन आया था, जलोढ़ मिट्टी किस रंग की होती है? तो जलोढ़ मिट्टी हल्का धूसर होता है। किस रंग की होती है? हल्का धूसर रंग की होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। लेटेराइट मिट्टी को लाल से पीले रंग का होता है। अगला क्वेश्चन आया था, वरकार नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो वरकार नदी भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह दामोदर नदी की प्रमुख उपनदी है। दामोदर नदी की क्या सहायक नदी है? वरकार नदी। अगला क्वेश्चन आया था, बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित है? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और यह शाक्य गणराज्य से संबंध रखते हैं। और जो इनका
कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। वज्जी महाजनपद महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों में से संबंध रखता है, दोनों से। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व वैशाली के पास कुंडग्राम में। वज्जी महाजनपद वैशाली की क्या थी? राजधानी। वज्जी महाजन प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। वज्जी 8 गणराज्यों का एक संघ था जिसमें लिच्छवी की राजधानी वैशाली, विदेही, मिथिला और कुंडग्राम थे। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था जिसकी राजधानी ग्रीवज थी। अगला क्वेश्चन आया था साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? तो साक्षी मलिक कुश्ती से संबंध रखती हैं। साक्षी मलिक एक भारतीय पहलवान है जिन्होंने 2016 में ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में साक्षी मलिक ने रजत पदक जीता। साक्षी मलिक पहली भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने रियो 2016 ओलंपिक में पदक जीता। 2016 में साक्षी मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला और 2017 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। अब देखते हैं कुछ खेल और उस खेल से संबंधित खिलाड़ी। जैसे वेट लिफ्टिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं कुंजरानी देवी, कर्णम मल्लेश्वरी, ललिता पोली, भारती सिंह, नीलम शेट्टी, लक्ष्मी और शेखोम मीराबाई। शूटिंग से है संबंधित अभिनव बिंद्रा, राजवर्धन सिंह राठौर, विजय कुमार, अंजलि भागवत। मुक्केबाजी से संबंध रखते हैं मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह, लेसराम, सरिता, देवेंद्र सिंह, हवा सिंह और अखिल कुमार। अगला क्वेश्चन आया था सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अगर पूछे सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो वह है बुध। अगला क्वेश्चन आया था फेयरलैंड गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फेयरलैंड गवर्नेंस पुस्तक के लेखक हैं किरण बेदी। पुदुचेरी की 24वीं उपराज्यपाल के रूप में लगभग 5 वर्षों की सेवा की जमीनी वास्तविकता के आधार पर किरण बेदी ने फेयरलैंड गवर्नेंस पुस्तक में शासन की अपनी यात्रा को लिखा है। अगला क्वेश्चन आया था मधुमक्खी के घर को क्या बोलते हैं? तो मधुमक्खी के घर को बोलते हैं छत्ता। इसी बीच आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं वो मैंने आप सभी को करा दिए हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।